हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट की टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कोई लाइन दे दी जाएगी और ये पूछा जाएगा ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उन्हें वो प्रोसेस पता होता है, वो चीज़ पता होती है, पर उस पर्टिकुलर चीज़ को किस नाम से जाना जाता है ये नहीं पता होता है। तो आज की वीडियो में हम वही क्लियर करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है आज का टॉपिक? चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, क्लियर। आज का टॉपिक क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हम इमेज की सहायता से आपको बताते रहेंगे, बीच बीच में आपको चित्र दिखाते रहेंगे, जिससे कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है म्यूकस। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसे पदार्थ को बोलते हैं म्यूकस, जो कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी आंतरिक पार्ट है जिसमें थोड़ा सा नमी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे कुछ एक एक क्या होता है, एक सीरम के टाइप से कोई चीज़ जो है सिक्रीट होती रहती है। हमेशा वो चीज़ हमेशा सिक्रीट होती रहती, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके उनके क्या होता है, उनके आंतरिक पार्ट जहाँ पे शारीरिक अंगों की सुरक्षा के लिए एक जो है चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट होता रहता है, वो होता है म्यूकस। जैसे कि साइनस के अंदर और भी जो आंतरिक अंग है उनके अंदर एक म्यूकस नाम का पदार्थ हमेशा सिक्रीट होता है। जैसे कि कान के जो अंदर का परत है वहाँ पे एक म्यूकस जैसा एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि बाद में सूख के वो थोड़ा सा जिसका हम बाद में बाहर उसे निकाल भी सकते हैं, उसको म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, नोज से जो अंदर एक सिक्रीशन होता है, एक बलगम की तरह सिक्रीशन होता है, वो होता है म्यूकस। बलगम को भी म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में अंदर होती हैं, वो सिक्रीट होती रहती है परमानेंट। ठीक है, उस अंगों की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, तो उसे म्यूकस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं म्यूकस प्लग। म्यूकस प्लग क्या होता है? म्यूकस प्लग एक ऐसी चीज़ है जो कि डिलीवरी के टाइम पे बॉडी से बाहर आती है। वो ऐसा होता है जहाँ पर जो है जो बेबी होता है, वो जब प्रसव के टाइम पे ये जो म्यूकस प्लग होता है ये बाहर निकलता है। ये एक ऐसा पदार्थ का एक समूह सा बना होता है, जो कि जब डिलीवरी होने वाली होती है तो सबसे पहले ये म्यूकस प्लग ही बाहर आता है। ठीक है, तो जो म्यूकस प्लग है ये अगर बाहर आता है तो इसका इसका मेन हम क्या समझेंगे, ये किस चीज़ का लक्षण है? जो जब म्यूकस प्लग बाहर आता है, म्यूकस प्लग जब बाहर आता है तो इसका मुख्य लक्षण यही होता है कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सकती है अच्छे से। ठीक है, और वो बस जल्द ही होने वाली है, ये इसका संकेत देता है म्यूकस प्लग। म्यूकस प्लग क्या है? एक जो है एक ऐसा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, जो कि कठोर अवस्था में होता है, थोड़ा सा कठोर होता है, जो कि बेबी को जो थैली होती है उसको अंदर रखने के लिए जो है सहायता करता है। जब ये बाहर आता है तो क्या होता है, जब ये बाहर आता है तो ये इस चीज़ का संकेत होता है कि नॉर्मल डिलीवरी बस जल्द होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लेनुगो। लेनुगो क्या होता है? लेनुगो होता है जब बच्चा गर्भ में होता है, उस टाइम पे बच्चे की बॉडी में जो भी बाल होते हैं, रोम होते हैं, उन्हें लेनुगो बोला जाता है। ठीक है, जो कि बाहर आने पे कुछ दिन तक बच्चे के शरीर में हम रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो हम चित्र की सहायता से देखेंगे लेनुगो क्या होता है। ये बॉडी पे ये जो बाल होते हैं, बॉडी पे जो ये बाल होते हैं, यही होता है लेनुगो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लेनुगो। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको खूब पता होगा कि बच्चे की बॉडी पे जो बाल होते हैं, जो है इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, गर्भस्थ शिशु के बाल ऑप्शन में होगा लेनुगो, और आपको वहाँ मिलाने के लिए दिए होंगे, और वहाँ पे 3-4 जो है ऑप्शन भी रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जिधर वर्ड लिखा होता है उधर 4 चीज़ें लिखी होती हैं, दूसरे साइड में 5 या 6 चीज़ें लिखी होती हैं, तो वहाँ पर मिलाना मुश्किल हो जाता है। तो आपको पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए वो वर्ड पता होना चाहिए। तो क्या होता है लेनुगो? जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके शरीर में जो बाल होते हैं। ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं निषेचन। निषेचन क्या होता है? निषेचन क्या होता है? निषेचन जब एक फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों मिलते हैं, दोनों मिलने का जो प्रोसेस है वो होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब जब मेल गैमेट यहाँ से स्पर्म आता है, ठीक है, स्पर्म आता है और यहाँ से ओवम आता है। ठीक है, तो इस जगह पे यहाँ पे मिलता है ना, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में मिलता है। कहाँ मिलता है? फेलोपियन ट्यूब में। ये फेलोपियन ट्यूब में मिलता है। और अगर आपसे पूछा जाए तो फेलोपियन ट्यूब में भी किस पार्ट में, तो एक पार्ट होता है इस जगह एम्पुला। ठीक है, एम्पुला में निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन प्रोसेस क्या होता है? जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट दोनों एक साथ मिलते हैं तो उस प्रोसेस को जब क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट मैंने बताया अभी, क्या जो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, उन दोनों से मिलकर एक नया सेल बनता है, वो होता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट हमने समझ रखा है बहुत अच्छे से, मैंने कई वीडियो में आपको जाइगोट समझाया है। इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। जाइगोट मतलब क्या होता है? नया कोष। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलकर, मतलब मेल गैमेट मतलब स्पर्म यानी शुक्राणु, फीमेल गैमेट मतलब ओवम यानी अंडाणु, जब दोनों मिलकर एक नया कोष बनाते हैं तो जो नया कोष बनता है ना उसको जाइगोट बोलते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबेक्टॉमी। कितनी बार मैं भी अपनी वीडियो में ये चीज़ बता चुकी हूँ। ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है? महिला नसबंदी। ठीक है, क्या होता है? महिला नसबंदी। उस वर्ड के लिए ट्यूबेक्टॉमी वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है? महिला नसबंदी। अब हम महिला नसबंदी कैसे की जाती है वो एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये रहा, ठीक है, चित्र में क्या होता है? ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, हमने क्या अभी पढ़ा? निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। और कहाँ होता है? एम्पुला में। ठीक है, एम्पुला में होता है। जब एम्पुला में होता है निषेचन और यहाँ से शुक्राणु जाता है और इधर से अंडाणु आता है और यहाँ पे निषेचन होता है, इस प्रोसेस को रोकने के लिए इस फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है और इस तरीके से क्लिप सीलिंग करी जाती है। देखिए, क्लिप सीलिंग इस तरीके से की जाती है जिसमें कि जो अंडाणु है वो इधर नहीं आ पाता है और जो स्पर्म है वो अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो वो जो अंडाणु है, स्पर्म जाएगा उस जगह नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो बच्चा बन नहीं पाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ट्यूबेक्टॉमी कि ट्यूब को, मतलब फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, काट के अलग कर दिया जाता है और यहाँ पे क्लिप सीलिंग कर दी जाती है। ठीक है, क्लियर? ट्यूबेक्टॉमी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी क्या होता है? वैसेक्टॉमी होता है पुरुष नसबंदी। ठीक है, मतलब नर नसबंदी। जो क्या होता है कि पुरुषों में ये नसबंदी की जाती है, किस लिए? परिवार नियोजन करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर बेबी नहीं चाहिए तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, जो पुरुष होते हैं वो वैसेक्टॉमी करवाते हैं और या फिर महिला, किसी एक का करना जरूरी होता है, या फिर महिला किसी एक जोड़े में या फिर महिला करवा ले या फिर पुरुष करवा ले। ठीक है, तो वैसेक्टॉमी क्या होता है इसको हम चित्र की सहायता से समझेंगे। इतना तो हमने समझ लिया कि जो वैसेक्टॉमी क्या होता है, पुरुष नसबंदी होती है। ये क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? वास्ट डिफरेंस को काटते हैं ना। ये क्या होता है? ये वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस कट करके इसको क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है इस तरीके से। देखिए, क्लियर हो रहा है? वास्ट डिफरेंस दोनों तरफ से काट दिए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें? क्या होता है? जब टेस्टिस से शुक्राणु बनते हैं और वो यहाँ से होके बाहर नहीं आ पाते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि ये जब बाहर नहीं आ पाते हैं तो स्पर्म जाते कहाँ हैं? तो अपनी बॉडी में हमने समझा है ना, लाइसोसोम होते हैं जो कि इसे नष्ट कर देते हैं, जितना होता है उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस क्या हुआ? वास्ट डिफरेंस में क्या होता है? वास्ट डिफरेंस क्या है? ये एक पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग है। ठीक है, इसको जब कट करके बांध दिया जाता है तो क्या होता है? वैसेक्टॉमी। ठीक है, उसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। क्लियर? अब हम
ये जाइगोट आ गया। फिर से जाइगोट के बारे में हमने समझ लिया, यहाँ पे हम चित्र की सहायता से देख लेंगे। ठीक है, जाइगोट क्या है? ए जाइगोट इज ए फर्टिलाइज्ड यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। और क्या होता है इसमें? दैट फॉर्म्स आफ्टर यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो अभी हमने बताया, क्या ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों से मिलकर बनता है, ये होता है जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। नेक्स्ट देखते हैं, वर्निक्स केसोसा। वर्निक्स केसोसा क्या होता है? किस टर्म्स के लिए यूज होता है वर्निक्स केसोसा? वर्निक्स केसोसा होता है कि जब कोई बेबी होता है और वो जब जन्म लेता है तो उसकी बॉडी पे एक वैक्स की तरह, मोम की तरह एक परत होती है जो कि स्किन से चिपकी होती है। ठीक है, क्या होता है? मोम की तरह एक परत होती है जो कि स्किन से चिपकी होती है, वो धीरे धीरे करके हटती है। एक तरीके से वो बाहरी स्किन लेयर की तरह बॉडी पे फिट होती है। वो क्या होता है? वो धीरे धीरे करके निकलती है, कभी ऑयल मसाज करके, कभी कैसे भी करके उसको स्पेशली निकालना पड़ता है। तो हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं, चित्र की सहायता से समझ में आ जाएगा। ये है वर्निक्स केसोसा। वर्निक्स केसोसा क्या होता है? एक वैक्स की तरह होता है। जब बेबी जन्म लेता है तो उसकी पूरी बॉडी पे ये वर्निक्स जो वैक्स की तरह लगा होता है, इसी को बोलते हैं वर्निक्स केसोसा। ठीक है, तो वर्निक्स केसोसा क्लियर हो गया। क्या होता है ये क्या होता है? जो गर्भस्थ शिशु होता है, जब वो बाहर आता है तो उसकी पूरी बॉडी पे इस तरीके से होता है, जो कि कुछ तुरंत हटा दिया जाता है, कुछ धीरे धीरे करके हट जाता है। दोनों को, जो इसके स्किन पे बाल हैं और वर्निक्स केसोसा है, ठीक है, जो वैक्स की तरह ये परत लगी हुई है, इसको वर्निक्स केसोसा कहते हैं। दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? लेनुगो वर्निक्स केसोसा। ठीक है, क्या बोलेंगे? लेनुगो वर्निक्स केसोसा। लेनुगो किसे बोलते हैं? जो गर्भस्थ शिशु के बाल होते हैं उन्हें, और वर्निक्स केसोसा जो वैक्स होता है। तो दोनों को कंबाइंड रूप में बोला जाता है लेनुगो वर्निक्स केसोसा। नेक्स्ट है हाइड्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली क्या होता है? ये एक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो बेबी होता है उसके जो सर होता है, सर में पानी भर जाता है। हाइड्रो से हम समझेंगे जल, मतलब जल भर जाता है, जिसकी वजह से जो उसका सर होता है बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस टर्म्स को बोलते हैं हाइड्रोसिफेली। ये एक डिसऑर्डर होता है। ये देखिए इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है? जो बेबी होता है उसका सर में इतना पानी भरता जाता है कि उसका जो सर होता है वो बहुत बड़ा सा हो जाता है। ये ऐसे बच्चे ज़्यादा जो है नहीं जी पाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इस टर्म्स को बोलते हैं हाइड्रोसिफेली। नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली क्या है? माइक्रोसिफेली में इसका जस्ट अपोजिट होता है। जो बच्चे का जो सर होता है वो छोटा रह जाता है, उसकी बॉडी विकसित होती है और उसका सर छोटा रह जाता है, उसको बोलते हैं माइक्रोसिफेली। उसका जो चित्र है वो ये देखिए, इसे बोलते हैं माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली मतलब छोटा रहना। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा रहना। तो माइक्रोसिफेली मतलब सर का छोटा रह जाना। और जो सिफेलिस वर्ड होता है ना, सिफेलिस, ये जो है क्या होता है? ये सर के लिए प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क से लेके, मतलब सर से लेके जो है इसको जो है कोरिलेट किया जाता है। तो सिफेली वर्ड हम सर से लेंगे। माइक्रो मतलब छोटा, छोटा सर, जिसका सर विकसित ना हो पाए, मतलब जो ये बच्चा है इसका सर इतना होना चाहिए पर वो इतना ही बड़ा है, तो इसको क्या है? माइक्रोसिफेली है। हाइड्रोसिफेली इसका अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है? हाइड्रो मतलब जल भर जाता है, मतलब कि सर में जब जल भर जाता है तो उस टर्म्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेली। नेक्स्ट देखेंगे कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम किसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है? ये होता है माँ का पहला गाढ़ा दूध। जब बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत बाद, कभी कभी 1 या 2 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी तुरंत भी, एक माँ के स्तन से एक गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है जो कि पीले कलर का होता है। उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। माँ का पहला गाढ़ा दूध, उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये विटामिन ए से भरपूर होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं कि जो कि बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता में उसकी सहायता करते हैं, मतलब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। किससे? कोलेस्ट्रम से। तो कोलेस्ट्रम क्लियर है किसके लिए यूज़ होता है? माँ का पहला गाढ़ा दूध। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेकोनियम। मेकोनियम क्या होता है?
मेकोनियम होता है जो शिशु होता है, जो तुरंत का जन्मा शिशु होता है, जैसे कि पार्ट्यूनेट या फिर न्यूनेट, उस अवस्था में जो बच्चा मल त्याग करता है, ठीक है, जो बच्चा मल त्याग करता है उसको बोलते हैं मेकोनियम, ठीक है। मतलब जो बच्चा स्टूल पास करता है तुरंत, उसको मेकोनियम बोलते हैं। ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि जो बच्चा जो है तुरंत जन्म लेने के तुरंत बाद मल त्याग करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मेकोनियम, ठीक है। क्लियर, इसको माइंड पे बिठा लीजिएगा, बहुत ईजी है, इसको बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मीनार्की। मीनार्की क्या होता है? जब वयसंधि अवस्था में, मतलब जब भी कोई लड़की मतलब गर्ल्स को पहली बार मासिक धर्म होता है, मतलब पहली बार जो है वो पीरियड से होती है, तो उस टर्म्स को मीनार्की बोलते हैं, ठीक है। जब पहली बार जब कोई महिला क्या गर्ल्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं उनको जब पहली बार जो है पीरियड्स आते हैं तो उस टर्म्स को मीनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्पर्मार्की क्या होता है? इसमें होता है जब बॉयज़ में पहली बार स्पर्म सीक्रेट होता है, मतलब जो है स्पर्म बाहर आता है, स्पर्म बनकर बाहर आता है, उस टर्म्स को स्पर्मार्की बोलते हैं, ठीक है। तो मीनार्की मतलब लड़कियों में जब पहली बार रजोधर्म स्टार्ट होता है, मतलब मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मीनार्की। और लड़कों में जब पहली बार स्पर्म बाहर आता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मार्की। नेक्स्ट है मोनोपॉज। मोनोपॉज क्या होता है? मोनोपॉज उस टर्म्स को बोलते हैं जब कोई महिला जो है जब उसका मासिक धर्म बंद होता है, ठीक है। जब मासिक धर्म बंद होता है तो उसे मोनोपॉज बोलते हैं। मोनोपॉज और मीनार्की जस्ट अपोजिट है। मीनार्की जब पहली बार जो है रजोधर्म स्टार्ट होता है, मोनोपॉज क्या होता है? जब रजोधर्म बंद होता है, मतलब मासिक धर्म बंद होता है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? मोनोपॉज, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसकी उम्र पूछी जाती है तो इसको नॉर्मली 40 से 45 वर्ष माना जाता था, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, तो मोनोपॉज की जो उम्र होती है वो लगभग 45 से 55 तक भी मानी जाती है, ठीक है। 45 से 55, किसी बुक में 40 से 45 दिया हुआ है, किसी बुक में 45 से 55 दिया हुआ है। तो वो क्वेश्चन के बेस पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, जो ज़्यादा क्लोज ऑप्शन होगा उसी को माना जाता है। नेक्स्ट है अमनियोटिक द्रव। अमनियोटिक द्रव क्या होता है? एक जो बच्चा जब जन्म लेता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो एक झिल्ली में, मतलब एमनियोटिक सैक में, ठीक है, एमनियोटिक सैक में बंद होता है, और एमनियोटिक सैक के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक द्रव, ठीक है। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक सैक क्या है? जो कि झिल्ली होती है जिसमें बच्चा बंद होता है। और अमनियोटिक द्रव क्या होता है? अमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं इसको, मतलब उसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसमें बच्चा तैरता रहता है, वो उसे बोलते हैं अमनियोटिक द्रव। नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? ये गर्भ की अवस्था में बच्चों में हो जाता है, किसकी? नाइट्रोजन की अधिकता से, ठीक है। नाइट्रोजन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या होता है? बच्चा नीले कलर का हो जाता है। क्या होता है? नीले कलर का हो जाता है, उसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ तो के बारे में तो सब लोग जानते हैं, मतलब शुगर, ठीक है, शुगर बोलते हैं डायबिटीज़ को। डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में सब जानते हैं। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है? जब मैंने डायबिटीज़ पढ़ाया है तो उसमें बहुत क्लियरली आपको बताया है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है। गर्भावस्था के दौरान जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उस डायबिटीज़ को बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। ज़्यादातर ये गर्भावस्था के दौरान ही रहता है, उसके बाद ये अपने आप सही हो जाता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गर्भावस्था के समय जब डायबिटीज़ हो जाता है तो उस टर्म्स को क्या बोलते हैं? तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है अपगार स्केल। अपगार स्केल, ये भी हमने अपगार स्केल की पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझाया कि अपगार स्केल क्या होता है। अपगार स्केल एक स्केल है जो कि
बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड होता है। उसमें वो किसने बनाया था? वर्जीनिया अपगार ने। ठीक है, तो अगर आपको अपगार स्केल के बारे में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जाके अपगार स्केल के बारे में पूरे अच्छे से जान सकते हैं। मैंने वहाँ बहुत अच्छे डिटेल में बताया है कि किस तरीके से अपगार स्केल होता है, उसमें अपगार स्कोर कैसे निकाला जाता है, और जो वो अपगार स्कोर है कितने स्कोर पर बेबी की हेल्थ कैसी है, वो पूरा क्लियर होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट अपगार स्कोर। अपगार स्कोर क्या है? अभी हमने देखा जब अपगार स्केल से के थ्रू हम किसी बच्चे का स्कोर करते हैं तो जो स्कोर निकल के आता है वो क्या होता है? अपगार स्कोर। नेक्स्ट है अपरा मतलब प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है ये भी मैं आपको अपनी एक वीडियो पे बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कार्ड में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कार्ड। ठीक है, तो जो अपरा है इसको अपरा भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा को अपरा भी बोलते हैं। ये क्या होता है? एक अस्थायी अंग होता है जो कि माँ में जो है तब डेवलप होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, और ये क्या करता है? गर्भनाल से गर्भनाल और बच्चे को माँ से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग होता है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बनता है। इसकी भी पूरी डिटेल्ड वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है ब्रीच जन्म। ब्रीच जन्म क्या होता है? ब्रीच जन्म का मतलब होता है उल्टा प्रसव। क्या होता है? उल्टा प्रसव। क्या होता है? उल्टा प्रसव। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हम देखते हैं। इसका क्वेश्चन आया हुआ है, भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे, बाहें और अंत में सिर का आना, यह स्थिति है। मतलब जब बच्चे का जन्म हो रहा हो, मतलब प्रसव हो रहा हो, उस टाइम पे जब सबसे पहले नितंब आता है, फिर टांगे आती हैं, बाहें और अंत में सिर आता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो ब्रीच जन्म कहलाती है। इसको और क्या बोलते हैं? उल्टा जन्म। ठीक है, उल्टा जन्म, उल्टा जन्म बोलते हैं। ब्रीच जन्म को क्या बोलते हैं? उल्टा जन्म। नॉर्मली क्या होता है? प्रसव के दौरान सबसे पहले सिर आता है, पर क्या होता है? जब जन्म उल्टा हो रहा हो तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले नितंब आता है, फिर टांगे आती हैं, फिर बाहें आती हैं, फिर सिर आता है। ठीक है, इस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रीच जन्म। ठीक है, नेक्स्ट बस इतना ही है। जो और थोड़े से बच गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।